पीर की रोज एक कार ड्राइवर ने मेदक मंडल के पाथोर गांव में एक टू व्हीलर गाड़ी और स्कूल बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार के पैर में फ्रैक्चर आ गया और बस में सवार बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने बताया है कि एक खानगी स्कूल की बस करीबी देहात से बच्चों को लेने के बाद मेदक शहर की तरफ जा रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाली एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी और बाद में बस को टक्कर दी। इस हादसे के बाद स्कूल बस ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगा दिया, जिससे एक संगीन तसादुम होने से बच गया। बताया गया है कि जिस कार ने टक्कर दी उसके आगे और पीछे दोनों विंडोज स्क्रीन पर पुलिस लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि इस गाड़ी के मालिक कोई पुलिस मुलाजिम है। मुकामी पुलिस जो मौके पर पहुंची ने मोटरसाइकिल सवार और स्कूल बस ड्राइवर को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया, जिस पर ऐनी शाहिदीन ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कार में सवार पुलिस एहलकार जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बरकतपुरा निर्मल में तलबा को डीवार्मिंग गोलियां फराहम की गई। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में वालिदैन की मुशावरत और इजाज़त के बाद तलबा को ये गोलियां दी गई। स्कूल प्रिंसिपल शेख शब्बीर अहमद ने इस बात को यकीन बनाया कि हर सेहतमंद तालिब इल्म ने ये गोली ली, क्योंकि ये आंतों के कीड़ों, पैरासाइट्स और दीगर अमराज से बचाव में मौसर है। इस मौके पर खुसूसी एहतियात भी बरती गई। जो तलबा बीमार थे उन्हें गोली नहीं दी गई। प्रिंसिपल शेख शब्बीर अहमद ने कहा, तलबा की सेहत सबसे अहम है, इस सिलसिले में मुमकिन हिफाजती इक़दाम किए गए। वालिदैन ने भी प्रिंसिपल के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा, शेख शब्बीर अहमद एक नहायत जिम्मेदार और हिफाजती रवैया रखने वाले प्रिंसिपल है, जो हमेशा तलबा की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देते हैं। मुक्पल मंडल के बोरगाम पी गाँव में जिले कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक मुआयना करते हुए मुतअद्दिद सरकारी इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लाइब्रेरी और सोसाइटी, खाद गोदाम का भी दौरा किया। दवाखाने में अमले की हाजिरी रजिस्टर की जांच की और फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, रिकॉर्ड्स और सहूलतों का भी मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि इम्यूनाइजेशन, ANC चेकअप, टीबी मुक्त भारत अभियान और सेहत कैंपों जैसे इक़दाम से अवाम भरपूर फ़ायदा उठाएं और इन प्रोग्रामों की पेशगी तशरीह की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। डेंगू, मलेरिया और मौसमी बुखार की रोकथाम के लिए पेशगी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और मुतासिर इलाकों में फौरी फॉगिंग करने की भी हिदायत दी। निज़ामाबाद जिले कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने तमाम महकमों के जिले ओहदेदारान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हर पीर को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में लाजमी तौर पर खुद शरीक हों। उन्होंने मातहतीन अमले को भेजे जाने के बजाय सीनियर अफसरान की बराह रास्त हाजिरी पर जोर देते हुए इंतबाह दिया कि पेशगी इजाज़त के बगैर गैर हाजिरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इजलास में 83 दरख्वास्तें मंजूर हुई, जिन्हें मुतल्लिक़ा महकमों के हवाले कर दिया गया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन में शदीद बारिश की वजह से ऐसी सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज़ की बिल्डिंग खस्ता हालत का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से हॉस्टल में ज़ेर तालीम लड़कों को रिहायशगाह और हॉस्टल बिल्डिंग में रहना दुश्वार हो गया है। जगह जगह से बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है। हॉस्टल बिल्डिंग कभी भी मुनद्दिम हो सकती है। इस सिलसिले में सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल हॉस्टल में ज़ेर तालीम लड़के लड़कियों के वालिदैन ने आज सोशल वेलफेयर हॉस्टल पहुंचकर मुकामी हॉस्टल के जिम्मेदारान पर बरहमी का इजहार करते अपने अपने बच्चों को मकानात वापस ले जाते हुए इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने कहा कि हर थोड़े दिन में बच्चों को घरों को रवाना करने पर बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। जगतियाल देही मंडल के रघुरुमुला कोटा, तिम्मापुर और जाब्तापुर गांव में इंद्रम्मा मकानात की तामीर के लिए साबिक रियासती वज़ीर जीवन रेड्डी ने संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। जीवन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की रियासत के तश्कील के आखिरी दहाई के दौरान बिहार हुकूमत ने मकानात की तामीर के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर कमजोर कर दिया था। माजी में 2004 और 2014 के दरमियान जब YS राजशेखर रेड्डी उस वक्त के वजीर आला थे, इस प्रोग्राम को इस तरह नाफिज किया गया था कि हर किसी को सियासत से खत्ता नजर सिचुएशन की बुनियाद पर मकानात मिल रहे थे। बोधन के डॉक्टर अल्लामा मकबाल उर्दू घर शादी खाने का साबिक रियासती वजीर रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने दौरा किया। उन्होंने बोसीदा नाकाबिल इस्तेमाल उर्दू घर की इमारत के कोने कोने में घूम फिर कर मुआयना किया। बोधन के गरीब अक़लियती अवाम को काबिल इस्तेमाल फंक्शनल न होने की वजह से भी दावतों के एहतमाम के लिए पेश आई दुश्वारियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उर्दू घर इंतजामी कमेटी के ओहदेदार और दीगर मुअज़्ज़िज़ान शहरियान के साथ तबादला ख्याल के बाद MLA ने
मौजूदा बोसीदा उर्दू घर की इमारत को मुनद्दिम करके नई इमारत तामीर करने का फैसला किया। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकादमी ताहिर हमदान के अलावा उर्दू घर इंतजामी कमेटी बोधन के अहदेदार भी मौजूद थे। बोधन के मुसलमानों को कब्रिस्तान के राशि की फराहमी के लिए साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने हस्ब वादा मुस्बत रद्दअमल का इजहार करते हुए तकरीबन 3 एकड़ अराजी अलाट करवाई है। अस्कुत कब्रिस्तान को अलाट शुदा अराजी पर सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिल तहसीलदार बोधन विठल के हमरा पहुंचकर उन्होंने कब्रिस्तान के मेन गेट की तंसीब के मुकाम पर नारियल फोड़ा और मेन सड़क से कब्रिस्तान तक पहुँचने के लिए मौजूदा कच्ची सड़क को फौरी पुख्ता तामीर करने की अहदेदारान को हिदायत दी। वॉचमैन के लिए कमरा तामीर करने के लिए अपनी जानिब से 5 लाख रुपये रकमी इमदाद देने एमएलए ने ऐलान किया। इस मौके पर इंतजामी कमेटी जामे मस्जिद राइस पेट कब्रिस्तान कमेटी के उहदा बोधन के मौजूदान मुसलमान की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले के बियासीबाद के कागज नगर का आज एससी कमीशन कौमी रुकन रामचंद्रन ने कागज नगर शहर को आमद पर मुकामी डीएसपी रामानुजम, एमपीडीओ प्रसाद, म्यूनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र के अलावा सियासी समाजी कायदी ने कागज नगर को पहली मरतबा आमद पर इस्तकबाल करते हुए फर्दन पौधे पेश किए। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कहा कि अवाम में मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी एक्सरे के लिए इक़दाम का मुताल्लिक़ अफसरान को हुक्म दिया। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम मुनक़्क़िद अवामी समात के प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर बी एस लता को आरडीओस के साथ अवाम से 40 शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले मरकज के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने मसाइल के हल के लिए हर मुकामात पर आते हैं। हुकाम को चाहिए कि अपने महकमों को मौसूल होने वाली शिकायत पर मुस्बत अंदाज में काम अंजाम दें। महकमे में पुलिस जगतियाल यौम शिकायत मुतासिन के मसाइल के लिए इक़दाम। जिले एसपी अशोक कुमार ने मुतासिन से की शिकायतों की समाअत मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत की गई कि मुतासिन को फौरी इंसाफ फराहम करे। लोगों की सहूलत के लिए हर पीर को यौम शिकायत का एहतमाम करते हुए एसपी ने आज जिले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले 15 दरख्वास्त गुजारों से जिले पुलिस ऑफिस में ज़ाती तौर पर मुलाकात की, उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अफसरान को हिदायत दी कि मुताल्लिक़ अफसरान से फ़ौरन बात करें और शिकायत की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाए। उन्होंने कहा यौम शिकायत के दौरान मौसूल होने वाली शिकायत को जल्द हल किया जा रहा है और वो ज़ेर इल्तिवा नहीं रहेंगे और इस पर वक्तन कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा मुतासिन की शिकायत पर ऑनलाइन रिकॉर्ड की जा रही है, उसकी बाकायदगी से निगरानी भी की जा रही है। जनाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामानगाह सियासत कोरटला मोहम्मद अब्दुल मुसव्वी नामानगाह सियासत कतलापुरी सहाफत को जारी करदा बयान में कहा कि साबिक़ बीआईएस पार्टी के दौर इक़्तिदार में साबिक़ रुकन असम्बली कोरटला डिस्ट्रिक्ट सदर बीआईएस पार्टी के विद्यासागरों की खुसूसी दिलचस्पी से कोरटला टाउन में 34 मेटवरी टाउन में 30 सहाफ़ियों को बेडरूम मकानात जो कि मख्तस किए गए थे। कोरटला के 34 सहाफ़ियों के डबल बेडरूम मकानात में 27 मकानात की तामीर 70% हो चुकी है। 7 मकान की तामीर सिर्फ 20% हुई है। मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी ने जोआरी नसीर और इंचार्ज हल्का असम्बली कोरटला से डबल बेडरूम मकानात की बिल जो ज़ेर इल्तिवा है फौरन पास करवाने की नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। जिले के बियासीबाद के सिरपुटों अदालत में आज बार एसोसिएशन सदस्य निवास और सेक्रेटरी जी कल्याण ने मुकामी सीनियर एडवोकेट्स मोहम्मद रईस अहमद, एडवोकेट वी किशोर कुमार, एडवोकेट एम शंकर राव, एडवोकेट दयाराज सिंह, एडवोकेट गणपत, एडवोकेट वामन राव के साथ मिलकर अदालत में एडवोकेट्स ने अपने कामकाज का बाइकाट कर दिया और रबीना पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर मुकामी एडवोकेट के साथ गैर कानूनी हरकत और गलत रवैये के साथ पेश आने के खिलाफ आज जिले के सिरपुटों अदालत में तमाम एडवोकेट्स ने अपने कामकाज का बाइकाट करते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन में आज रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा बेघर और मुस्तहक अफराद को मंजूर किए गए इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का एमएलसी डंडे विठल ने अपने हमरा साबिक़ नायब सदर मंडल परिषद मोहम्मद सोहेल अहमद, इंदिरा कमेटी अराकीन एम.ए. सलीम, डी तुलसी राम, सत्यनारायण, हाउसिंग असिस्टेंट इंजीनियर शजीउद्दीन, एमपीडीओ सत्यनारायण, एम.ए. अखिल, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर डंडे विठल ने शेख अहमद गौड़ा में इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। जिले निर्मल के सदर कांग्रेस के सिहरान नुमाइंदा सियासत निर्मल जलील अजहर से बातचीत करते हुए कहा आज दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के कायदीन बशमूल राहुल गांधी और दूसरे कायदीन की गिरफ्तारी से मरकजी हुकूमत ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि इख्तिदार की आड़ में हम हुकूक की आवाज को दबा सकते हैं। ताहम सारा मुल्क देख रहा है कि मोदी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी का फायदा उठाते हुए अपनी तानाशाही चला रही है, जबकि वोट चोरी का मामला आज मुल्क के हर खास आम आदमी की जुबान पर है।
राहुल गांधी ने उनके असली चेहरे को बेनकाब करते हुए सच्चाई को आवाम के सामने लाया है। जबकि पार्लियामेंट से एक रैली इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च कर रही थी, जो जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए निकाली गई। राहुल गांधी के हमरा ऑपोजिशन रहनुमाओं की हिरासत में लेकर ऑपोजिशन को खारिज करने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकेगी कि अवाम के जमहूरी हक के लिए इंडिया इत्तेहाद जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेगा और शिद्दत से करेगा। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन में एसटी कॉलोनी दोबागोड़ा पेशमा मोहल्ला शेख अहमद कोड़ा के इलाके में आज एमएलसी डंडे विठल ने अपने हमरा साबिक नायब सदर मंडल परिषद मोहम्मद सोहेल अहमद, एम एस सलीम, डी तुलसी, राम गणपति, एम अकील मुफीद, अफसर खान के साथ एमपीडीओ सत्यानारायण, हाउसिंग स्टेट इंजीनियर शेख शजीउद्दीन, ग्राम सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर एमएलसी डंडे विठल ने सिरपुर टाउन ग्राम पंचायत के दूर मंजूरा 77 इंद्रम्मा मकाना से मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुस्तहकीन मंजूर करदा सर्टिफिकेट्स की तकसीम की। गढ़वाल जिले कटक बीएम संतोष ने अफसरान को हिदायत दी कि प्रजावाणी प्रोग्राम को तरजीह दी और शिकायतों को फौरी हल करे। आज जिले के मरबूत दफातर के हाथ मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में 43 शिकायतें मौसूल हुई। साबिक मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने मुतालबा किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी को वोट धांधली का झूठा इल्जाम लगाने के लिए मुल्क की आवाम से माफी मांगनी होगी। वो बीदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए प्रजावाणी में जिले कलेक्टर और ज्वाइंट कलेक्टर की याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर बीएलटीयू के रियासती सदर डी वेंकट बहुजन लेफ्ट महिला संगम की रियासती कन्वीनर एस लता, म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन के सिलाई सेक्रेटरी एम राजेंद्र, सीनियर कायद जनगटी विश्वनाथ और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत के पेंशनर्स ने अपने मुतालबात की तकमील के हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिसमें हजारों अफराद शरीक होते अपने एहतजाज को दर्ज करवाया। निजामाबाद से भी ताल्लुक रखने वाले पेंशनर्स तकरीबन 150 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। सदर जिले कांग्रेस कमेटी कामरेड्डी के सदर के निवास पर इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मुनज़्ज़म वोट चोरी की, जिसके नतीजे में मोदी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर पहुंच पाए। कांग्रेस चौर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने ठोस शवाहिद के साथ ये साबित किया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। साबिक वजीर बालकुटा उप असेंबली प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रविंद्र रेड्डी अपने सियासी उस्ताद चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ झूठी मुहिम चला रहे हैं। जिले ब्याज दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा, मेडीगड्ढा बैरेज के 2 सुतून धंसने पर पूरे प्रोजेक्ट को बदउनवान करार देना, गोदावरी का पानी आधा को देना सिर्फ सियासी मंसूबा है। सदर तेलंगाना जागृति रोहन कानून साज कौंसल BIS कविता ने जगतियाल में पेश एक इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब पैगाम इस्तिफ़सार किया कि क्या यही अवामी हुक्मरानी है। कविता ने वजाहत की कि प्रजावाणी प्रोग्राम में अपनी शिकायत पेश करने के लिए आने वाले एक माजूर शख्स को जगतियाल कलेक्टर के सामने कांस्टेबल इंतहाई बेरहमी से घसीट के व्हीलचेयर से नीचे गिरा दिया और जबरदस्ती बाहर ले गया। उन्होंने इस हरकत को इंतहाई घटिया और जालिमाना करार दिया।